हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं सब। आशा है कि आप ठीक ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित प्रश्न यहाँ हल करेंगे, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला जो प्रश्न है वह है, संज्ञा किसे कहते हैं। उत्तर, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम भी बताइए। उत्तर, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, उनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 3, राम, जयपुर, हिमालय, अरावली और मोहन आदि शब्दों में कौन सी संज्ञा है। उत्तर, इन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न 4, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण निम्न हैं। पहाड़, नदी, शहर, बालक, शिक्षक, देश। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आगे प्रश्न 5 देखिए, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण लिखिए। जवानी, बुढ़ापा, बचपन, मिठास, धोखा, प्रेम, ये आदि सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। प्रश्न 6, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो उत्तर होगा, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणियों के भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 7, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उत्तर होगा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 8 देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति के जाति या समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रश्न 9 देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। उत्तर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्न 10, सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। उत्तर, सर्वनाम के 6 भेदों के नाम इस प्रकार से हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न 11 देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। उत्तर, 3 भेद। पहला, उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न 12 देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए, श्रोता के लिए एवं अन्य के लिए करे उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, मैं, हम, तुम, वह, आप, आपका, आपको, ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्न 13 देखिए, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपना, स्वयं का, खुद का। प्रश्न 14, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो 2 उपवाक्य में संज्ञा शब्दों को दर्शाने के लिए जिन्हें प्रयोग करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण, जो, सो, जिसका, जिसके। प्रश्न 15, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। जिन शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु के लिए किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्न 16 देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। उत्तर होगा, जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, इन सभी प्रश्नों से शब्दों से हम प्रश्न बना सकते हैं। प्रश्न 17, कुछ, कोई, किसी
आदि शब्दों में कौन सा सर्वनाम है? तो इन शब्दों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं करा रहे हैं। प्रश्न 18, बाहर कोई आया है, वाक्य में सर्वनाम कौन सा है? तो कोई जो शब्द है यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सॉरी, यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं, यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।